हे गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यूट्यूब पॉलिटी के पार्ट 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम उद्देश्य का और इसकी प्रस्तावना, अर्थात इसी को प्रस्तावना कहते हैं, इसको कब लागू किया गया, इस प्रस्तावना का क्या उद्देश्य था और इनकी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, हम इन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, ओके। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? बताइए। ए, लोकतंत्र गणतंत्र था। बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। या सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। या डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देश्य के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये कब लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जा गया है? बताइए। हमारे संविधान में जो भारत शब्द का यूज हुआ है तो किस बेस पे हुआ है कि इन्हें क्या कहा? ए में लिखा है भारत और इंडिया कहा गया, केवल भारत कहा गया। सी के अनुसार हिंदुस्तान या इंडिया कहा गया। या डी, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया कहा गया। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। राइट, भारत और इंडिया कहा गया है, हमारे संविधान में उल्लेखित है, ठीक है, ना कि हिंदुस्तान। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। ये हमारे आर्टिकल 1 में उल्लेख किया गया है, भारत अर्थात इंडिया, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है भारत, है ना। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए। ए, गणतंत्र है, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। या बी कहता है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। इसका अरेंज बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्या है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये हमारे इन शब्दों को प्रस्तावना में जिस क्रम से उल्लेख किया गया है उन्हीं शब्दों को हमें इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। राइट। देखते हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करता है। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संविधानों को मूल संविधान में नहीं थे, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ओके, कौन? धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। निम्नलिखित शब्दों में विचार करें। अब बताओ इसमें से कौन, पहले इसका अरेंज बताना है। समाजवादी है, इसमें प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, ये धर्मनिरपेक्ष, इसमें राइट कौन है? बताइए, इसका अरेंज बताना है। तो हमारा इसमें याद रखना कि इसमें सार्वभौमिक शब्द पहले यूज होगा, तो सी सही है ना, सी आगे आएगा। फिर समाजवादी, फिर समाजवादी के बाद क्या है? धर्मनिरपेक्ष, और फिर प्रजातांत्रिक। यदि ट्रैक याद करना है तो एसएसडीपी याद कर लेना। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। राइट। तो इसमें हमारा कौन सा? CADB, अर्थात हमारा इसमें आंसर नंबर ए राइट है। तो इसमें हमारा जो समाजवादी का जो प्रस्तावना क्या अरेंजमेंट है, उसी शब्दों के अनुसार हमें इसमें डिफाइन किया गया था। तो हमने इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? बताइए, कौन से प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? समाजवादी जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्ष, या ग्राम स्वराज, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। राइट, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बताइए भाई। ए 1 2 3, बी 1 3, या सी 1 2 4,
या डी 2, 3, 4? तो इसमें राइट है हमारा आंसर नंबर बी है, यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द को इसमें हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये देखो, ये PCS मेंस में आया था 2010 के, और इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा राइट है? बी राइट है। ओके, तो ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बताइए, कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार वर्णित करते हैं, धर्मनिरपेक्ष या संविधान की प्रस्तावना, या सी 9वीं अनुसूची, या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी राइट है। संविधान की प्रस्तावना में देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, अखंडता, इन शब्दों का यूज हुआ है किसमें? प्रस्तावना में। इसलिए हमारा राइट कौन सा हुआ? बी। ओके, तो संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। ये कौन से संविधान से जोड़ा गया था? राइट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। राइट, तो इन क्वेश्चन मतलब इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था? बताइए, कौन सा सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व 1975 में कौन सा संबंध वो नहीं था? बताइए। राइट, ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता, डी अखंडता। तो आपको पता होना चाहिए कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसमें कौन सा समाजवादी नहीं है, अखंडता शब्द है। इसको 1975 के पहले नहीं जोड़ा गया था, जबकि 76 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए 1975 के पहले अर्थात मूल संविधान में बंधुत्व, संप्रभु और समानता शब्दों का यूज हुआ था, ना कि अखंडता का। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी राइट, आंसर नंबर डी राइट, सही है ना? इट्स ओके। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक स्वतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या डी नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, इनमें से किन शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? आपको बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? राइट, इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य शब्दों का इसी अरेंजमेंट में इसका यूज हुआ है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी राइट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में ही घोषित किया गया था। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। बताइए कब किया गया था उद्देशिका में संशोधन? ए 17वें संशोधन द्वारा, बी 24वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, या डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उत्तराखंड में देखो आया था ये, LD में, UDA में। तो बताइए इसमें कौन सा राइट होगा हमारा? इसमें हमारा आंसर नंबर सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? बताइए, आपको ये भी बताया मैंने, पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था। इसमें जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन में 1976 को इन शब्दों को उसमें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ लिया गया था। इट्स ओके, राइट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। अब यही क्वेश्चन उत्तराखंड देखो 2007 में भी ये क्वेश्चन पूछा। ये वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो हर कंपटीशन में इन्हीं क्वेश्चंस को पॉलिटी के इधर उधर करके पूछा जाता है, अर्थात थोड़ा सा परिवर्तन करके, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया था? इसमें आंसर नंबर ए राइट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा
संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ए 32वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 72वां। बिल्कुल वही शब्द, यानी कि वही क्वेश्चन रिपीट किया है। यही क्वेश्चन अभी उत्तराखंड PCS में अब आया गया है, MP PCS में, है ना, राइट। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आंसर नंबर बी राइट होगा, जिसमें समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बताइए कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? क्या आप बता सकते हैं? बताइए इसमें कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? इसमें कौन से शब्द? समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए 1949 में अंगीकृत नहीं किए गए थे, राइट। इसमें आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन बार बार उसी क्वेश्चन को क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो उसका रिपीट करने का रीज़न है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से क्वेश्चन को मूव करते हैं, किस तरीके से आपको कन्फ्यूज करने का प्रयास करते हैं। तो हमें इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने के लिए इन क्वेश्चन को डालना पड़ा। तो इसमें हमारा कौन सा इसमें राइट होगा? आंसर नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अब बताओ, फिर से यही आ गया है ना, तो इसमें कौन सा हमारा राइट होगा? बताओ। ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 42 में UP PCS 2010 में, 1991 में, 2013 में, इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है UPSC वालों का, UP PCS वालों का। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, या सी भारत में वंशानुगत का शासन नहीं है, या डी भारत राज्यों का संघ है। बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी राइट होगा। इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका आंसर नंबर सी सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए यह गणतांत्रिक है, राइट। भारत में लोक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सार्वभौमिकता शब्द का वर्णन किया गया है, इसका शब्द का मतलब क्या है? तो सार्वभौमिकता शब्द का मतलब है हम भारत के लोग, शब्दों में, है ना। ये इसका आंसर नंबर डी राइट होगा। हम भारत के लोग शब्द जो यूज किया गया है वो सार्वभौमिकता, लौकिक सार्वभौमिकता को डिफाइन करता है, राइट। ये प्रस्तावना में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। बताइए यह सिद्धांत क्यों जाना जाता है? सार्वभौमिकता के कारण, समष्टिवाद के, समाजवाद के, अंतःक्रियावाद के। तो इसका आंसर नंबर ए राइट होगा। सार्वभौमिकता शब्द जो है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, इसीलिए, है ना, चाहे वो कोई भी हो तो वो मानव है, तो उसको सार्वभौमिकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर, देखो UPSC मेंस में आया, इसमें आंसर नंबर डी राइट है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द इसका वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा? राइट, उद्देशिका में नहीं है, संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, लोक कल्याण शब्द कहाँ यूज हुआ? कहीं नहीं हुआ है यूज। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है, है ना, राइट। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी राइट है। और प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, है ना, सार्वभौमिकता, इन शब्दों का यूज हुआ है। तो इसमें समाजवादी शब्द का यूज हुआ है, पंथनिरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्न का किसका यूज नहीं हुआ है इसमें पूछा है उद्देशिका में?
तो लोक कल्याण, कहीं उद्देश्य का होगा कहीं प्रस्तावना एक ही होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का, विश्वास की स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का। बताइए इसमें राइट बताइए कौन सा है। इसका आंसर नंबर डी होगा। आर्थिक स्वतंत्रता का हमारे प्रस्तावना में कहीं यूज ही नहीं है, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय की बात है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता होती है कोई, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यूपी लोअर पीसीएस के मेंस में आया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या डी धार्मिक न्याय। देखो तो इसमें न्याय की बात की गई है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी होगा। धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है प्रस्तावना, ना कि धार्मिक न्याय का, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए न्याय स्वतंत्रता, ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, या डी बी उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, या सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, या डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर राइट होगा ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में संविधान में लागू नहीं थे। अब ये देखो यूपीएससी वालों का कितना फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अब बताओ कौन सा कहलाता है? आंसर नंबर सी सही होगा इसमें। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें आंसर नंबर सी सही है, उद्देश्य का, ठीक है। इसमें जो उद्देश्य का को एक आत्मा कहा है के एम मुंशी ने, है ना, जबकि मूल अधिकारों को किसने कहा? अम्बेडकर जी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? बताओ। ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी, ई महात्मा गांधी। बताइए राइट कौन सा सही है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने, या महात्मा गांधी ने, या दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसमें हमारा आंसर नंबर राइट कौन होगा? बी महात्मा गांधी। इट्स ओके। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, सॉरी इसमें आंसर नंबर ए सही होगा। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि पवित्र दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्यता संविधान का भाग है? किसने कहा था कि उद्देश्यता संविधान का भाग है या नहीं? ये कहा था, बताइए। इसमें हमारा आंसर नंबर सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किसने? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर नंबर सी है। इस न्यायालय में इसे भारत को प्रस्तावना का संविधान का हिस्सा बताया। निम्नलिखित में से विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बताइए किस में स्वीकार किया था? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी में केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक संरचना को का भाग स्वीकार किया था। संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, ओके, राइट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया? बताइए। मौलिक उद्देश्य का और मूल अधिकार में? उद्देश्य का राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं? इसका आंसर नंबर बी सही है। इसमें प्रस्तावना यानी उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा की दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। बताइए कहाँ की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में की गई है, या सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है, या डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर
सी सही है। मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में यह इसका वर्णन किया गया है। आंसर नंबर नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? बताइए। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या संसद? बताओ, संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंबित कौन करता है? बताओ। राइट। इसका आंसर नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में हमारे उद्देश्यों को, इस भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान में दिया गया आमुख है। क्या आमुख है मतलब क्या है? इसमें वर्णित है, क्या वर्णित है? आमुख मतलब क्या इसमें है? न्यायालय में लागू नहीं होता। संविधान में दिया गया आमुख मतलब संविधान में जो लिखा है उसका क्या मतलब है? न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, या संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। बताइए इसमें क्या सही है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं होगा, ये तो राइट है। अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। उद्देश्य किसको? संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दिया गया आमुख। अन्य तीनों कथन भी सही है, अर्थात दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं, उपर्युक्त सभी सही हैं इसमें, है ना। 1 2 3 4 इसका ई ऑप्शन मान के चलना है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? ए, समाजवादी समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत थी। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, इसका आंसर नंबर सी सही है। राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।